हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने PCQSTUDY यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से हम लोग पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, किस तरीके से फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से सम ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को। जी दोस्तों, क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन गिवन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब क्वेश्चन ने कहा है इसका आप फैक्टर फाइंड कीजिए, सम ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए। तो करते दोस्तों, देखो ऐसे क्वेश्चंस के फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से कुछ कॉमन ले ले में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 4u कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? देखो जब 4 बाहर आ चुका है और एक u बाहर आ चुका है तो कितना बचा? एक u बचा है। यहाँ पर यहां से 4 बाहर आ चुका है तो 4 का इसमें डिवाइड करो, कितना बचेगा? 2 बच गया। u ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो इसके फैक्टर हमें क्या मिले? देखो 4u को एक बार रख दो 0 के बराबर, एक बार रखते हैं u को प्लस 2 को 0 के बराबर, तो हमें जीरोस फाइंड हो जाएंगे। तो ये 4 का चल जाएगा 0 में, तो u का वैल्यू कितना मिलेगा हमें? एक तो मिलेगा 0, एक u का वैल्यू मिलेगा हमको -2। तो इस इक्वेशन के दो जीरोस मिल जाते हैं, एक ये और एक ये। एक को हम बोल देते हैं अल्फा, एक को हम बोल देते हैं बीटा। यदि इन दोनों का हम सम करें, क्या कहा मैंने? सम ऑफ जीरोस फाइंड करें इसका, तो ये दो जीरोस हैं, इनको हम ऐड करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। कितना आ जाएगा? 0 प्लस ये माइनस का 2, तो कितना मिला हमको? -2। यदि हम इसका प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करें, क्या कहा हमने? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलेगा? जीरोस इंटू -2। ठीक है, तो जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई हुआ हमें कितना मिलता है? 0 मिलता है। तो ये बात हो गई फैक्टर निकालने के बाद जीरो को यदि हम ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलता है? एक तो मिलता है शून्यांकों का योग, और ये क्या मिला हमको? शून्यांकों का क्या मिला हमको? शून्यांकों का गुणनफल। अब इसको यदि वेरीफाई करना है कि क्या हमारा ये आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं है, तो हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, ये आप सब जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं हम लोग। सम ऑफ जीरोस की कहने का मतलब है शून्यांकों का योग को चेक करते हैं। पहले शून्यांकों का योग किसको चेक कर रहे हैं? शून्यांकों का योग हम चेक कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा को चेक कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? देखो माइनस का b अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? माइनस का b अपॉन ए। ये b की समस्या है। देखो इस इक्वेशन को लिखते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस, अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू तो है ही नहीं तो क्या मान लेते हैं हम लोग? 0 मान लेते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास? 4 हो गया। b का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास? 8 हो गया। और c का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, चलो b क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है। और a क्या है हमारे पास? a है कोफिशिएंट ऑफ, a क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यदि हम b का वैल्यू रख दें, कितना है? 8 है, और a का वैल्यू हम रख दें, कितना है? 4 है। इसको कट करो, कितना आएगा? -2। कितना आएगा? -2। इसका मतलब ये -2 और ये -2 दोनों इक्वल है, तो हमारा वेरीफाई हो जाता है कि इसका जो हमने सम ऑफ जीरोस निकाला है, शून्यांकों का योग निकाला है, वो हमारा करेक्ट है। यदि हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। क्या होता है? अल्फा बीटा। क्या कहा हमने हिंदी में बात करें तो शून्यांकों का गुणनफल। क्या कहा? शून्यांकों का गुणनफल, सॉरी योगफल नहीं, गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? c अपॉन ए। ये फॉर्मूला कहां से आया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो c क्या हमारा? कांस्टेंट वैल्यू है। क्या हमारे पास?
कांस्टेंट वैल्यू है, और ए क्या हमारे पास में, ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 0 0 रख दिया। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4 4 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना आया हमारे पास, 0 आया। कितना आया शून्यांकों का गुणनफल, 0 निकल के आया। तो इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं ये 0 और ये 0 आपस में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी हमने शून्यांकों का गुणनफल निकाला, यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल निकाला, दोनों वैल्यू क्या आएगा हमारा, इक्वल निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। बिल्कुल सही तरीके से हमारे शून्यांकों का योग और गुणनफल निकल गया। फैक्टर कैसे निकला वो भी आपने देख लिया। तो इसके और भी क्वेश्चन है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 किस प्रकार करेंगे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, फर्स्ट के 4th पार्ट हो चुका हमारा, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट की। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है टी स्क्वायर माइनस 15। क्या गिवन है, टी स्क्वायर माइनस 15। इसके यदि फैक्टर हमको फाइंड करने तो किस प्रकार करेंगे। देखो टी स्क्वायर है तो हमने इसको टी स्क्वायर को इस तरीके से लिख लिया। ये 15 है, हम क्या जानते हैं √2 इंटू √2 क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। हम जानते हैं √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। हम जानते हैं √4 इंटू √4 कितना होता है, 4 होता है। हम जानते हैं √5 इंटू √5 कितना होता है, 5 होता है। तो हम √15 इंटू √15 को क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं क्या। तो इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √15 इंटू √15, ठीक है। क्या लिखा मैंने, √15 इंटू √15। तो इसको मैंने लिखा t की पावर 2 और इसको मैंने लिखा √15 की पावर 2। देखो ये फॉर्मूला हमको नजर आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या जानते हो आप, a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये इस फॉर्मेट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार लिख दिया मैंने माइनस में। तो हम रखते हैं एक बार इसको 0 के बराबर, √15 को 0 के बराबर, एक रखते हैं t माइनस √15 इक्वल टू 0 के बराबर। t का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा माइनस का √15। एक 0 तो हमको मिल गया ये। अगला बात करते हैं हम लोग, इस माइनस √15 को उधर ले जाए तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का √15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा जीरोस नंबर 2। तो ये जीरोस हो गया एक, ये एक दूसरा जीरोस हो गया। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, कहने का मतलब है सम ऑफ जीरोस करके देखते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको ऐड करना है तो -15 और प्लस √15 दोनों को क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो ये माइनस का ये प्लस का दोनों कर जाएंगे, कितना आएगा हमारे पास 0। यदि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, क्या बात करें हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, -√15 को और एक प्लस √15 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 कितना हो जाएगा 15 और प्लस माइनस क्या हो जाते हैं माइनस। तो कितना आया हमारे पास, माइनस का 15 निकल के आ जाएगा। क्या ये हमारा आंसर सही है, क्या चेक करेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं शून्यांकों का योग। क्या बोलते हैं इसको, शून्यांकों का योग। इसको हम बोलेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या बोलेंगे इसको, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। अब समझना, इसको करना है हमको वेरीफाई, क्या हमारे ये इस तरीके से हो रहे हैं, क्या सही हो रहे हैं, क्या हमारा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। चलो वेरीफाई की बात हो रही है तो हम लोग चेक करते हैं इसको। क्या होता है वेरीफाई के लिए हमारा वो ax² प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन होता है। इसको यदि मैं लिखूं यहाँ पर तो t² माइनस कितना है 15, कितना है t² माइनस 15 है। तो इसको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो क्या होगा, t², ठीक है, t² t के से मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं, और ये कांस्टेंट वैल्यू है 15 लिखा हुआ है। तो इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं यदि इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना है हमको। तो यहां से हमको a का वैल्यू कितना मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा हमको 1, कितना मिलेगा a का वैल्यू 1। b का वैल्यू कितना मिलेगा हमको, b का वैल्यू मिला हमको 0, और c का वैल्यू हमें कितना मिलेगा -15। c का वैल्यू कितना मिला -15।
चलो चेक करते हैं सम ऑफ जीरोस। बात कर रहे हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस फाइंड कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है, वही अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर रहे हैं, सेम वैल्यू ये वाली यहाँ वैल्यू फाइंड कर रहे हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। माइनस का बी अपॉन ए, बी क्या होता है, बी होता है आपका क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और नीचे क्या है, ए क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यही होता है। माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितना बी 0 है, 0 रख दिया। ए कितना है हमारे पास 1 है, 1 रख दो, तो 0 सबको क्या बना देगा 0। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या इक्वल है, क्या हम बोल सकते हैं इक्वल है। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा दोनों का मल्टीप्लीकेशन चेक कर रहे हैं। क्या होता है, ए का डिवाइड करते हैं सी में, मतलब सी अपॉन ए यही होता है। सी क्या है यहाँ पर, सी आपका कांस्टेंट वैल्यू, क्या आपका कांस्टेंट वैल्यू, क्या है कांस्टेंट वैल्यू। और ए क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो सी का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, सी कितना है माइनस का 15, ए कितना है यहाँ पर 1, हमें कितना मिलेगा -15। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहने का मतलब है शून्यांकों का गुणांक, क्या बोलते हैं हम लोग, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग शून्यांकों का योगफल। क्या बोलते हैं इसको, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल हमारे पास आ गया, ये और ये दोनों सेम है। शून्यांकों का गुणनफल आ गया हमारे पास माइनस का 15, ये माइनस का 15 दोनों सेम है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। एक ही पैटर्न को फॉलो करो, सारे क्वेश्चन इसके आराम से इजीली सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट वाला लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट किस प्रकार से करना है हमको। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 4। क्वेश्चन के अंदर ये गिवन, सॉरी माइनस का 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको गिवन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वही काम है। इसके क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन। फैक्टर क्या होते हैं, 3x स्क्वायर, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप 3 को 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलता है 12। तो मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आना चाहिए। ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो आपके फैक्टर हो जाएंगे 4 × 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। आपको चाहिए -1, तो -1 चाहिए, तो ये क्या माइनस का 4 रख दो, ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो माइनस करोगे इसको तो बड़ी डिजिट का साइन माइनस में आ जाएगा। चलो देखते हैं 4x प्लस 3x माइनस 4। तो हमने इस x को क्या लिख दिया, 4 माइनस का 4x प्लस का 3x हमने लिख दिया। चलो चेक करते हैं, इसको हम कॉमन ले में कितना आएगा हमारे पास, 3 बचा हमारे पास, ठीक है। x हम कॉमन ले चुके हैं तो एक x बच गए हमारे पास, यहाँ से x कॉमन ले चुके हैं। 4 कॉमन नहीं लिया तो 4 बच गया हमारे पास। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4। देखो ये फोटो और ये फोटो सेम है, इसका मतलब इसको क्या कॉमन कर लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चा कितना हमारे पास, x बचा प्लस 1 बचा, x बचा प्लस 1 बचा, ठीक है। एक बार रखते हैं हम इसको 0 के बराबर, एक बार रखेंगे हम x प्लस 1 को 0 के बराबर, देखते हैं कितना मिलेगा। देखो x का वैल्यू मिलेगा हमको यहाँ से 3x इक्वल टू, इस 4 को उधर ले जाए प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 4, इसको कहाँ ले जाए 3 को नीचे, तो हमें x का वैल्यू कितना मिला 4/3। अब इसको चेक करते हैं, x ये 1 को उधर लेकर के जाएंगे कितना आएगा -1, ये मिलेगा हमको। अब समझना, यदि हमको सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये अल्फा है हमारा, ये हमारा क्या बीटा है, इसको ऐड करो कितना आएगा 4/3 प्लस का -1, कितना आ जाएगा आपका 4/3 माइनस का 1। तो ऐड करो उसको, कितना आ गया, एलसीएम लो इसका कितना आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, सॉल्व करो 4 माइनस 3 का तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना है 1/3। यदि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन। तो 4/3 को मल्टीप्लाई करो किससे, -1 से, आपको कितना मिलेगा, माइनस का 4/3 मिलेगा। ये तो बात हुई फैक्टराइजेशन करने के बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमने जो निकाला। इसको हिंदी में वही आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल, और वो आ जाएगा आपका शून्यांकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं इसको, गुणनफल। अब वेरीफाई करना है इसको, क्या हमने जो किया वो सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन कौन सी है, ये रही मेन इक्वेशन। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ये होती है। इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, तो a कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया हमारे पास a। b कितना हो गया हमारे पास, -1 हमारे पास क्या हो गया, b हो गया। c हमारे पास कितना हो गया, -4 हमारे पास c हो गया। सबसे पहले हम चेक करते हैं सम ऑफ जीरोस को। सम ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा की क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, यही फॉर्मूला होता है। b क्या होता है हमारा, अब तो आपको याद हो गए सारे स्टेप्स। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है। तो b का वैल्यू रखते हैं हम लोग, b कितना है हमारे पास, -1 रख देते हैं। a कितना है हमारे पास, 3 रख देते हैं। कितना है हमारे पास, प्लस का 1/3। ये तो आया हमारे पास सम आया निकल करके, ये 1/3 और ये 1/3 दोनों इक्वल है, इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो जाता है। इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं क्या, शून्यांकों का योग। क्या बोलते हैं इसको, शून्यांकों का योगफल। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c अपॉन a। c क्या होता है आपका, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। a क्या आपका, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, c का वैल्यू -4 और a कितना है आपका 3। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, -4/3। क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हिंदी में बोलते हैं इसको शून्यांकों का गुणनफल। क्या बोलेंगे इसको, शून्यांकों का गुणनफल। तो ये गुणनफल और ये दोनों गुणनफल, दोनों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू के आपस में इक्वल है, इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो जाता है क्वेश्चंस। तो ये थे हमारे पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन। फर्स्ट के सारे पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज हमारा पूरा आज कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट। अब नेक्स्ट जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स एक ही वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।